हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग यूनिटरी जो न्यू करंट है उसका फटाफट 100.com आइए जो पार्ट 3 है और चैप्टर नंबर 6 है उस पर दिया है। आइए देखते हैं। इसमें लगभग 100 प्रश्न है और कुछ दिया है इसमें। आइए देखते हैं दोस्तों। जो न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। ये 100 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोची है। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोची है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। नेक्स्ट है 4 नंबर। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है। 5 नंबर प्रश्न है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी? हरप्रीत सिंह चंडी बनी है। हरप्रीत सिंह चंडी बनी है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? भारत का पहला हेवी हब कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम हरियाणा में खुलेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी IIT संस्था भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा। इंडिया के बाहर IIT। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाले पहली स्टेशन कौन होगी? भारत में बुलेट ट्रेन बनने वाले पहले स्टेशन कौन होगी? सूरत होगा। नेक्स्ट है 9। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? कुबलांगी केरल में बना है। कुबलांगी केरल। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने किया है? भेल हैदराबाद ने किया है। भेल हैदराबाद। 11 नंबर प्रश्न है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस का। नेक्स्ट है 12। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? 12 नंबर है। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय है। गुजरात उच्च न्यायालय। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। 12.758 किलोमीटर की बनने वाले भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी होगी? यानी 12 किलोमीटर 758 किलोमीटर की बनने वाले भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना है। नेक्स्ट 14। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन है? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? दिल्ली पुलिस बना है। नेक्स्ट 15। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त कौन राज्य बना है? भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट 16। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किससे घोषित किया गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया? गंजाम जिला ओडिशा को किया गया है। गंजाम जिला ओडिशा को किया गया है। नेक्स्ट 18। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जाह्नवी डांगीती बनी है जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नासा में कार्यरत है। नेक्स्ट 19। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने दिया है। नेक्स्ट 20 नंबर। भारत की सबसे युवा 25 वर्षीय महिला पायलट कौन बनी है? अयास अजीज बनी है। 25 वर्ष की महिला पायलट है। नेक्स्ट 21 नंबर। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर लंबा है। 594 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध शयन मुद्रा में प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी बुद्ध भगवान की सबसे सोती मुद्रा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बोध गया बिहार में किया जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। नेक्स्ट है 24, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? अटल रोड टनल को किया गया है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में बनेगा। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। 8 हवाई अड्डा बना है, बरेली में भी बना है। 8वां बरेली में बना है। नेक्स्ट है 27, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया? चंडीगढ़ ने किया है। नेक्स्ट है 28, टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है 29, ओडिशा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? ओडिशा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? महानदी उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है 30 प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव घोषित किया गया जेरी बस्ती को जेरी हैमलेट ने किए हैं। नेक्स्ट 31, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? लामहेटा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे भारत के पहले जियो पार्क। नेक्स्ट 32, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह के पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट 33, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई में। 35 है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगी? मध्य प्रदेश में। 36 है, भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? बिजली मंत्रालय ने किया है, बिजली मंत्रालय। नेक्स्ट है 37, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य शहर में, यानी 38 नंबर प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है 39, आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा में किया जाएगा, मथुरा में। नेक्स्ट है 40, एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, ओएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? असम में करेगा। नेक्स्ट है 42, घेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया है? मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया है, इंदौर मध्य प्रदेश में गेल द्वारा किया जाएगा। एनटीपीसी द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? सिमाद्री आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। 44 है, कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा किया? भारत और अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है 45, 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट 46, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न, एशिया का पहला सस्तुत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? एशिया का पहला सस्तुत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? राजस्थान भारत में खोजा गया है। 48, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया? पाकिस्तान ने किया है। 49, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो बनी है। 50, विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? शंघाई चीन बना है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल कंपनी बन गई है। 52, किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर रहा है? चाइना ने कर रहा है। नेक्स्ट 53, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में बनाया गया है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की
महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड बनी, जो कि बेल्जियम की हैं। 55 विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कच्छ, गुजरात में किया जाएगा। 56 है दुनिया के सबसे बड़ा नहर लॉक जिस लुइस ईडन के उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। 57 है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। 58 प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़ा दूध आयातक करने वाला देश कौन बना है? दूध का सबसे आयातक देश कौन बना है? चाइना बना है। उत्पादन में भारत है। 59 है दुनिया के सबसे नया गणराज्य को कौन सा देश बना है? दुनिया के सबसे नए गणराज्य कौन सा देश बना है? बारबाडोस बनी है, बारबाडोसा। 60 है भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? 52 किलोमीटर लंबी उमलिंग दर्रा पर बनाया गया है। नेक्स्ट 61 विश्व के सबसे ऊंचे रेत की किला निर्माण किस देश में किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। 63 है विश्व में सबसे अधिक तितली प्रजाति किस देश में पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक तितली प्रजातियां किस देश में पाई जाती है? कोलंबिया में। 64 है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? बोत्सवाना में खोजा गया है। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई है? 45,500 पुराना खोजा इंडोनेशिया में खोजा गया है। नेक्स्ट 66 एशिया के सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट 67 अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जैस्मिन हैरिसन बनी है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? मेडागास्कर में। नेक्स्ट 69 विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण कोरिया कर रहा है। 70 विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन किस सागर में खोजा गया है? विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन किस सागर में खोजा गया? बेडल सागर में खोजा गया है। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी 71 नंबर प्रश्न है भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? असम ने किया है। नेक्स्ट 72 भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ है कि मिली है? केरल में। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी है केरल में। 73 है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के निर्माण कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट 74 राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट 75 दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? नासा ने किया है। नेक्स्ट 76 वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का प्रकार विकसित किया, इसे क्या नाम दिया गया है? यूरेनियम 214 नाम दिया गया है। नेक्स्ट 77 मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के विकास को कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। नेक्स्ट 78 वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसकी नाम क्या रखा गया? यूनिकॉर्न रखा गया है। नेक्स्ट 79 बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया ग्रिंगेटी कहाँ खोजा गया है? तिब्बत में। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन की असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या रख दिया? मैगी नाम रखा गया है। खेलकूद से संबंधित 81 नंबर प्रश्न भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। 82 भारत के पहले स्पोर्ट यूनियन इंटरप्राइजेज कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग बनी है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत बना है। भारत। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है भारत का दूसरा तथा दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। नेक्स्ट 85 भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? किशनगंज, दिल्ली में किया जा रहा है। 86 है रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने? शकीबुल गानी बिहार के रहने वाले वो बनाए हैं 13 शतक। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में
भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 88 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? शकीब उल हसन बन गए हैं। 89 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व के तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एंडरसन बने हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है। 91 भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? त्रिपुरा में। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? त्रिपुरा में। 92 है भारत के पहले जैव सुरक्षा स्तर 3 के नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? नासिक में किया गया है, मुंबई नासिक। 93 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाले पहले भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? डाबर कंपनी बनी है। 94 एशिया के सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है 95 भारत का पहला ओएसिम किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला ओएसिम किसे घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है। 96 भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 97 भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड यानी पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल ने किया है। नेक्स्ट है 98 नंबर विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट के निर्माण कहाँ हो रही है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 99 किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्य संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर होगा। 100 नंबर प्रश्न है नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता हो जाएगा? 9,900 मेगावाट हो जाएगा। 9,900 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर दिया है। 7 चैप्टर है। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मनोज तिवारी बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बने। मानिका बात्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुलदीप झांडू बने फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर है। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिशा पाटनी जो बाटा और एमरेन के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क के बने हैं। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के बने हैं। लॉलिन बोर्गेन जो है असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लॉलिन बोर्गेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अवनी लखेरा जो बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बनी अवनी लखेरा। PR सीरीजेस बनी केरल एडवेंचर टूरिज्म के PR सीरीजेस ब्रांड एम्बेसडर बने केरल के। मीराबाई चानू एमविक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने। कैसिफ के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। महेंद्र सिंह धोनी होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। नेक्स्ट है वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है वंदना कटारिया। शुभन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विदा बालन एक्स लाइफ इंश्योरेंस के हैं। ऋषभ पंत बने डिश टीवी इंडिया के बने। अमिताभ बच्चन मेडी डीव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में विभिन्न संस्थान डिक्शनरी द्वारा चुने गए शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 की क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुने गए 2021 के शब्द है वैक्स है। मेरियम वेबस्टर द्वारा चुने गए वैक्सीन है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुने गए परसिवरेंस है। और कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा खोजी गई वर्ष शब्द है निफ्ट नॉन फंजाइबल टोकन है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा
चुने गए शब्द हैं NFT नॉन फंजाइबल टोकन है। नेक्स्ट है बस देखिए इस बाईस में विभिन्न ऑपरेशन है और देखते हैं। आइए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन जो गंगा केंद्र सरकार के द्वारा रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑपरेशन परिवर्तन जो आंध्र प्रदेश पुलिस शुरुआत किया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। इसके तहत RPF ने देश भर के रेलवे स्टेशनों को 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन जो आहट है वह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा भी स्टार्ट किया महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सरदबा BSF के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 23 से 28 जनवरी 2022 को बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसके उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा को निगरानी करना था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जो भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम CLW के द्वारा किया गया। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की गई है। दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नए विश्व रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस की संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो था विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इसमें विदेशों में फंसे 4800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल और कोमोरोस के आवश्यक की खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाना था। ऑपरेशन जो प्रवाह था कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन शुरुआत किया था। ऑपरेशन ओलिविया जो भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिविया रेडले कछुओं को बचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 हेतु भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और मेडिकल सप्लाई के विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। कोविड-19 के शुरुआत के दिनों के मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन कोजेट था भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, जिसके चिकित्सा बुनियादी ढांचा आपूर्ति श्रृंखला आदि मजबूत के माध्यम से कोविड-19 के विरोधी प्रयास में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन जो गंगा है ये चलाया जा रहा है 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू हुआ, जो उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लोगों को बाहर निकालना। इसके लिए ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था, जिसमें किरण रिजिजू थे वह स्लोवाकिया गए थे और जनरल बीके सिंह पोलैंड गए थे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में गए थे। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला है। इसमें अन्य बिंदु यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की सीमा साझा करने वाला रूस से बेलारूस से पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और जुवा सागर है। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र है, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जो यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी भाग के हिस्सा है। अन्य बिंदु वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। इसको दोस्त ये जो फटाफट.com शो था ये वीडियो करंट का था। थैंक यू दोस्तों।